जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि अवधि बीत जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाएंगे तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि लेट फीस जो पेनाल्टी होती है ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूएबल करवाने की, जब आप लेट हो जाते हो तो उसकी दरें जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। आपके जेब पर बड़ी चपेट लगने वाली है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और नई दरें जो यानी कि नई पेनाल्टी रेट्स जो लागू किए गए हैं उसको आपको जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही आरटीओ के संबंध में छोटी से लेकर बड़ी अपडेट्स जानकारियां आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों, बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों, टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक का। तो आप जैसे टारगेट को जरूर पूरा करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों तक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिले। आइए, जो नए रिन्यूएबल के रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो ग्रेस पीरियड होता है उसको भी बढ़ा दिया गया था। मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में दोस्तों आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दी थी ऑलरेडी। तो जो पहले के समय थे जो ग्रेस पीरियड वो 1 मंथ का था, उसको बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। तो जब 1 साल कर दिया गया है तो साथ ही साथ जब 1 साल कर दिया गया है तो अब आप लोग अगर 1 साल के बाद भी रिन्यूएबल नहीं करवाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ अभी। तो अब अगर आप, सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि अगर आप 1 साल के अंदर रिन्यूएबल करवा लेते हैं यानी ग्रेस पीरियड के अंदर तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, कितना फीस लगेगा, वो सब चीज़ें बताता हूं। फिर आपको बताऊंगा कि अगर आप लेट हो जाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, और इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बता दूंगा कि आप खुद घर बैठे कैलकुलेट कर सकें कि कितना मुझे पेनल्टी देनी होगी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाने के लिए। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 साल के अंदर अगर आप ग्रेस पीरियड में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाते हैं तो कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी या कितना पेनल्टी लगेगा भी कि नहीं लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल की फीस आ जाती है। अगर आप 1 साल के अंदर करवाने के लिए आरटीओ में जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 200 रुपये, वहाँ पर 200 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल की फीस है। अब उसके बाद में दोस्तों 200 रुपये स्मार्ट कार्ड फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलता है उसके लिए 200 रुपये अतिरिक्त, टोटल हो गए 400। अब उसके अलावा दोस्तों 50 रुपीज़ आपको अलग से पेमेंट करना होगा जो कि हो गए स्पीड पोस्ट चार्ज, यानी कि पोस्टल सर्विसेज का चार्जेस जो आप आरटीओ आपके घर पे जो आपका लाइसेंस भेजेगा आपके पते पर, तो उसके लिए आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा। टोटल 450 रुपीज़, 450 रुपये अगर आप 1 साल के अंदर रिन्यूएबल करवा लेते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप 1 साल के बाद में जाते हैं रिन्यूएबल करवाने के लिए तो आपको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो 1 साल के बाद में दोस्तों अगर आप रिन्यूएबल के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही पेनाल्टी देनी पड़ेगी और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। इसी पर दोस्तों पेनाल्टी भी बढ़ी है। तो 1 साल के बाद में जाते हैं रिन्यूएबल करवाने के लिए तो 200 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल की फीस, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड की फीस, 400 रुपये। उसके अलावा दोस्तों इसमें 500 रुपये रीटेस्ट फीस भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेस पीरियड जो बढ़ा है उसके बाद 1 साल के बाद जो भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होंगे या रिन्यूएबल होंगे वहाँ पर टेस्ट की प्रक्रिया को फिर से लिया जाएगा आरटीओ के द्वारा। तो जब आप टेस्ट जाएंगे तो 500 रुपये रीटेस्ट की फीस वहाँ पर रख दी गई है। 200 रुपये डीएल रिन्यूएबल फीस, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड फीस, 500 रुपीज़ वहाँ पर आपको रीटेस्ट फीस। उसके अलावा 50 रुपये स्पीड पोस्ट के चार्जेस यानी कि पोस्टल सर्विसेज, टोटल हो गए 950 रुपीज़। 950 रुपये आपको यहाँ पर फीस टोटल देनी पड़ जाएगी अगर आप 1 साल के बाद में डीएल रिन्यूएबल के लिए जाते हैं आरटीओ में। तो अब बात आती है कि अगर आप इस पर पेनाल्टी भी बढ़ा दी गई है तो 950 रुपये तो आपने फीस जमा कर दी। अब पेनाल्टी क्या है, हर 1 साल या किसी एक दिन के लिए आपको 1000 रुपये अतिरिक्त रिन्यूएबल फीस देनी होगी, लेट फीस होगी वह। तो लेट फीस 1000 रुपये। अगर आप 1 साल के बाद एक दिन भी आप लेट होते हैं तो 1000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान और वह 1 साल के लिए भी मान्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लाइसेंस जो है 2021 में दोस्तों नवंबर में एक्सपायर्ड हुआ था, तो अगर आप 1 जनवरी को ड्राइविंग नवंबर 2021 में एक्सपायर हुआ था तो आप नवंबर 2022 तक दोस्तों 450 रुपये में रिन्यूएबल करवा सकते हैं। लेकिन नवंबर 2022 के बाद में दोस्तों आप एक भी दिन लेट होते हो, अगर आप दिसंबर में जाते हो तो आपको 1000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा और 950 रुपये फीस देनी पड़ेगी। टोटल 1950, यानी कि 1 साल या उसके किसी एक दिन के लिए 1000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा और 950 रुपये आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा 1 साल लेट होने पर। तो आप कितना बड़ा अंतर है आप देखिए। कहाँ पर आप 1 साल के अंदर रिन्यू करवा लेते हैं तो 450 रुपये
और वहीं पर अगर आप 1 साल के बाद रिन्यूअल के लिए जाते हो तो आपको 10950 रुपीज़ यानी कि 1950 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों नई दरें जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के पेनाल्टी भी बढ़ा दी गई है और रिन्यूअल के लिए अब आपको इतने फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। आप लोग को फीस के बारे में इसलिए जानकारी मैंने दी ताकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, या फिर आप लोग इन फीस के माध्यम से सजग हो जाइए कि आप अगर लेट होते हैं डीएल रिन्यूअल के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फीस पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो ये थी दोस्तों नई दरें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, फ्रेंड सर्किल में, सभी जगह, ताकि सब लोग को जानकारी मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी भी कोई डाउट है रिन्यूअल के संबंध में, कोई भी चीज़ें, बेझिझक इंस्टाग्राम पर फॉलो करके या फिर ट्विटर पर अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर आपका जवाब बहुत जल्द मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। हमारे नए चैनल को भी प्यार दीजिएगा, जैसे आपने इस चैनल को दिया है वैसे ही नए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, प्यार दें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फिलहाल मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त, मिलता हूँ नए वीडियो नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।